गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है आज है तीज और अभी मेरी मम्मी तैयार हो रही है और फिर हम लोग शाम को जाएंगे मंदिर पे पूजा करने। तो उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पूजा का सामान। तो चलो दिखा, यहाँ पे पूजा का सामान रखा हुआ है। तो अब मेरी मम्मी ने ठकुआ का बैटर बना दिया था, बस मुझे गोल गोल करना है। उसके बाद मम्मी ने छानेगी। और ये रही मम्मी की साड़ी और यहाँ पे मम्मी का सारा ज्वेलरी और मेकअप का सामान है। तैयार हो चुकी है और अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। तो मेरे ये कपड़े हैं तो मैं पहनती हूँ। लोग मंदिर पे आ चुके हैं और मम्मी अभी पूजा कर रही है। अभी मम्मी यहाँ पे बैठ गई, अभी यहाँ पे कथा होगी। गंगा पुराणों में, महाभारत वेदों में कामदेव और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से मैं तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ। इसलिए मैं उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की ये हस्त में खर्च नहीं कर रहा है। इस समय हस्त में खर्च कभी खाएगी रात। मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो, आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा इंद्र देव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को दीजिए। हमारे बोले भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है। तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य में ही दूंगा। हिमालय किया और शासन सुनते ही देवत नारद जी आकाश में उनका ध्यान हो गए और और पृथ्वी पर गिर कर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देख कर सखी बोली, हे सखी, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगी। पार्वती बोली, हे सखी, तुम मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाते हो। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य के लिए पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसलिए मैंने संदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती ने के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिन वन में तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। अब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने उसको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ धरण करूँगा। और यह कैसे पूरा होगा, ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले, क्या के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया था, रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। जागरण करना आज बहुत जरूरी है, सोना नहीं है किसी को भी, घर में रहो जागरण करने। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ दोनों ही आकार। तुमने कहा, हे वरान में मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमसे वर मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी के कहकर
इतने में तुम्हारे पिता हनुमान जी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने बन गए। कथा हो गई है अभी, अब मम्मी बस आ रही है थोड़ी देर में। तो अभी पूजा हो गया और अभी हम सब घर जा रहे हैं। और बाबू के घर आ चुकी हूँ और नानी मेरी चौरचन करती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी चांद नहीं निकला है, हमारे में चांद देख के ही खाना खाते हैं जो चौरचन करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चौरचन दोनों एक साथ है, नानी का ले लो वीडियो। यहाँ पे मेरी नानी बैठी है, अभी चांद नहीं निकला। मैंने खाना खा लिया है और ये है आज का मेरा आउटफिट था। तो अभी मम्मी का तो व्रत था आज, तो अभी पापा खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम घर जाएंगे।